स्टूडेंट्स, आज का बच्चों हमारा ये थर्ड लेक्चर है 11वीं क्लास के लिए। कल हम लोगों ने एक असाइनमेंट डिस्कस किया था पेज नंबर 6 के ही ऊपर वाले क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, बाकी आपने खुद कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर दोगे, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब हम इसका एक नीचे वाला पार्ट करते हैं। ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड गिवन होता है, उस कंपाउंड में परसेंटेज पूछी जाती है। जैसे हमने आपको इथाइल अल्कोहल दे दिया। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने पढ़े होंगे, मीथेन और इथेन। कौन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हम इनको शॉर्ट में लिखेंगे OC। OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं शॉर्ट में OC लिखूंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि OC का मतलब हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने आपको दे दिया 2 ग्राम या 5 ग्राम इसका मास गिवन होगा, आपको W ग्राम दे दिया। अब हमने पूछा कि इस कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है। फार्मूला हमको इसका पता नहीं है। सबसे पहले जो हम लेंगे, इस जो टॉपिक है आज का हमारा, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस मींस प्रैक्टिकल और क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी यानी परसेंटेज निकालना। सबसे पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक गिवन कंपाउंड है, उसमें आपको परसेंटेज निकालनी है कार्बन की और हाइड्रोजन की। आपको एक ये कंपाउंड दे दिया, ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं OC। OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। W ग्राम, W का मतलब 0.5 ग्राम, 0.2 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्नर में जलाया। बर्नर मींस जो फ्लेम होती है। ये एक लैंप रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पिरिट लैंप। अब हमने इसको जलाया एयर में, तो हुआ क्या बच्चों, जरा गौर से आप देखो। जो भी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया CO2 गैस में, और जो हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O गैस बनी, पानी के वेपर्स बने। इस गैसियस मिक्सचर को हम ले गए एक दूसरे कंटेनर में। इस कंटेनर में KOH रखा हुआ है। KOH की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर CO2 गैस को डिसॉल्व कर लेता है। मान लो प्रैक्टिकल से पहले इस कंटेनर का मास था 100 ग्राम और प्रैक्टिकल के बाद हो गया 120 ग्राम। 20 ग्राम बढ़ गया, पहले था 100 ग्राम, प्रैक्टिकल के बाद हो गया 120 ग्राम। इसका मतलब कितने ग्राम इसका वजन बढ़ा? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम CO2 गैस इसके अंदर डिसॉल्व हो गई। जितना इस कंटेनर का मास बढ़ेगा वो मास होगा CO2 का। मॉइस्चर ऊपर गया, मॉइस्चर बोले तो H2O के वेपर्स। यहां पर एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर ये पत्थर की तरह होता है, सफेद जैसे चूना होता है, रखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को। तो जितना वजन इसका बढ़ेगा वो CO2 का वजन रहा होगा, और जितना इसका मास में इंक्रीमेंट होगा वो मास किसका होगा? H2O का। यानी इस एक्सपेरिमेंट से आपने ये पता लगा लिया कि कितने ग्राम कंपाउंड से कितने ग्राम CO2 बनी और कितने ग्राम H2O। वो रीडिंग लेके आपने नोट करके रख लिया कि 5 ग्राम कंपाउंड से 10 ग्राम CO2 बनी या 2.3 ग्राम H2O बना। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ, ये डायग्राम आप देख लोगे, मैं बता रहा हूं। परसेंटेज ऑफ कार्बन का अब कौन सा फार्मूला लगाओगे? आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू, ध्यान रखना कार्बन कन्वर्ट हुआ CO2 में। CO2 में कार्बन का वेट है 12 और 2 ऑक्सीजन का है ये, तो ये हो गया 44। कार्बन की परसेंटेज आप निकाल रहे हो।
आप ध्यान रखोगे कार्बन कन्वर्ट हुआ CO2 में, CO2 में जो कार्बन का वेट है वो अपान टोटल वेट इनटू मास ऑफ CO2, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अपान W इंटू 100, वेयर W इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखो हाइड्रोजन इसमें कन्वर्ट हुआ, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वजन है 2 और इस पूरे का वेट है मॉलिक्यूलर वेट 18 इनटू मास ऑफ H2O अपॉन W, W का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये दो फार्मूले हो गए, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों फार्मूले अभी आप नोट कर लोगे साथ ही साथ और सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ये हो गए। अब हमने पहला एक्सपेरिमेंट करा परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालने का, क्लियर हो गई? आराम से नोट कर लो और क्वेश्चन कर लो सॉल्व। इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है असाइनमेंट में इंडिकेट पेज नंबर 6 पे 1 2 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 दे रहा है, उसका मास दे रखा है H2O। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 रहेगा, मास ऑफ CO2 इस क्वेश्चन में गिवन है 0.5764 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.2 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 ऐसे ही रहेगा, मास ऑफ H2O इस क्वेश्चन में गिवन है 0.1512 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.2 इंटू 100। इनको सॉल्व कर लेना, आंसर यहां से चेक कर लेना। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है बच्चों, अब बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, 15-15 20-20 मिनट के टॉपिक है, आप बस मेरा साथ देते हुए चलो, मैं सब करा दूंगा। दूसरा है परसेंटेज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। फ्लोरीन का कंपाउंड होगा नहीं, ये कन्वर्ट होते हैं, क्लोरीन कन्वर्ट होता है सिल्वर क्लोराइड में। ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम है कैरियस मेथड। कौन सा? कैरियस मेथड। इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो छोड़ो, ये याद रखो कौन किस में कन्वर्ट होता है। क्लोरीन कन्वर्ट होगा सिल्वर क्लोराइड में, ब्रोमीन कन्वर्ट होगा सिल्वर ब्रोमाइड में, और आयोडीन कन्वर्ट होगा सिल्वर आयोडाइड में। 108 प्लस 35.5, इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे। सिल्वर का होता है 108, ब्रोमीन का होता है 80, तो 188। 108 प्लस 127 इक्वल टू 235। अब फार्मूला याद रखो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। अब ये देखोगे क्लोरीन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस कंपाउंड में क्लोरीन का वेट कितना है 35.5, टोटल कितना है 143.5 इंटू जिसमें कन्वर्ट हुआ है उसका मास, मास ऑफ AgCl अपॉन W, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों आपको, ये गिवन होगा इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फार्मूला। अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, फिर देखो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फार्मूला। ब्रोमीन कन्वर्ट हुआ AgBr में, AgBr में ब्रोमीन का वेट है 80 और पूरा है 188 इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन W इंटू 100। AgBr का मास गिवन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी W गिवन होगा। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ आयोडीन, सिमिलर वे में आयोडीन कन्वर्ट हुआ AgI में, और AgI में I का वेट है 127 अपॉन 235 इंटू
आयोडीन। हैलोजेंस की परसेंटेज निकालने का जो था मेथड, उसका नाम था कैरियस मेथड। नेक्स्ट फिर है परसेंटेज ऑफ सल्फर, इसका नाम भी है कैरियस मेथड। साइंटिस्ट कैरियस ने डेवलप करा होगा। यहां पर ये याद रखो, सल्फर कन्वर्ट होता है बेरियम सल्फेट में। बेरियम का मास 137, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64। क्लियर? ये आ जाएगा 233। परसेंटेज ऑफ सल्फर का फार्मूला डेवलप करो। सल्फर कन्वर्ट हुआ इस कंपाउंड में, और इस कंपाउंड में सल्फर है 1 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और पूरे का मास हुआ 233 इनटू मास ऑफ BaSO4 अपॉन W ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100। ये सल्फर का फार्मूला हो गया। फार्मूला बहुत आसान है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, नाम इसका भी कैरियस है। फास्फोरस कन्वर्ट होता है Mg2P2O7 में। इसका मोलर मास निकालो। Mg का 24 होता है, P का 31 होता है, O का 16 होता है, ये आएगा 222। अब परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कन्वर्ट हुआ इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में 2 P हैं और 2 फास्फोरस का वेट हो गया 31 इंटू 2 यानी 62 डिवाइडेड बाई 222 टोटल मास इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन W ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। ये फार्मूले हो गए। अब इस फार्मूले पे बेस्ड हमारा जो असाइनमेंट है, इसमें पेज नंबर 6 पे 13 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने एक थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, आप ये 13 करोगे, आधे घंटे में सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बड़ा आसान था, बस आपको ये याद रखना है कि कौन किसमें कन्वर्ट होता है। आपको रटना नहीं है, मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूं। कार्बन कन्वर्ट होगा CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H2O में, क्लोरीन कन्वर्ट होगा सिल्वर क्लोराइड में, ब्रोमीन कन्वर्ट होगा सिल्वर ब्रोमाइड में, और आयोडीन कन्वर्ट होगा सिल्वर आयोडाइड में, सल्फर कन्वर्ट होगा बेरियम सल्फेट में, और फास्फोरस कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। यहां से आप फार्मूला डेवलप कर लोगे। जैसे ये Br वाला है, अब इस कंपाउंड का पहले वेट निकालो बच्चों। सिल्वर का 108, ब्रोमीन का 80, ये आ गया 188। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल रहे हो। अब आप सोचोगे कि ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हुआ? AgBr में। AgBr कंपाउंड में ब्रोमीन का वेट कितना है? 80 अपॉन पूरा वेट इनटू मास ऑफ AgBr, ये तो मैंने डेवलप करा था, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सारे क्वेश्चन आप कर डालो। छोटा छोटा टॉपिक में आपको रोज एक भेजूंगा, बस मेरे साथ साथ आप करते हुए चलना, उसमें डिले ना हो जाए। क्वेश्चन करो, जो नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। वीडियो पूरी देखा करो, एक बार में ईयरफोन लगा के यूज करा करो, तो आपको आवाज क्लियर आएगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।